तो स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी कई सारी कमाल की न्यूज आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर मुझे इस बारे में जरूर बताना, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आप सबको वीडियो पसंद आई है। बाकी जिसने अभी तक हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हर बार की तरह सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। एंड मार्वल से सबसे पहली खबर है स्पाइडरमैन को लेकर। सो बेसिकली MCU के जो स्पाइडरमैन है यानी कि एक्टर टॉम हॉलैंड, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड जेंडिया से सगाई कर ली है। और ये उन्होंने किया था न्यू ईयर के टाइम पर, वो भी अपने घर पर। लेकिन उस टाइम से लेकर अभी तक उन्होंने इस बात को कभी डिक्लेयर नहीं करा। लेकिन धीरे धीरे करके ये बात फैल गई और सबको पता लग गई। हालांकि अगर हम टॉम हॉलैंड या फिर जेंडिया की बात करें तो उन दोनों में से किसी ने भी अभी तक इस बात को ऑफिशियली कंफर्म नहीं कराए। बाकी दोस्तों इसके आगे बात करें सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स से स्पाइडरमैन नॉर्थ सीरीज के बारे में, तो आप सबको पता ही होगा कि इस वाली सीरीज पर काफी तेजी से काम चल रहा था। लेकिन करंट रिपोर्ट ये है कि स्पाइडरमैन नॉर्थ सीरीज की शूटिंग को अभी करंटली होल्ड कर दिया गया है। और ऐसा दोस्तों इसीलिए क्योंकि यूएसए के अंदर जो लॉस एंजलिस है वहाँ के जंगलों में अभी काफी ज्यादा आग लग चुकी है। और इसीलिए उस जंगलों की आग की वजह से आसपास के कई सारे घर जल गए हैं। और जितने सारे घर वहाँ पर जले हैं उनमें से कुछ घर एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के और हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स के भी थे। और इसीलिए दोस्तों इन सारी चीजों की वजह से स्पाइडरमैन नॉर्थ सीरीज की शूटिंग को रोक दिया गया है। और इसके साथ ही इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में हॉलीवुड में और भी कई सारी सीरीज और मूवीज को कुछ टाइम के लिए होल्ड किया जाएगा। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं कैप्टन अमेरिका 4 के बारे में। तो इस मूवी को रिलीज होने में अब सिर्फ एक ही महीना रह गया है और इसीलिए मार्वल वाले इस मूवी की काफी प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि फैंस के बीच इस मूवी की ज्यादा हाइप नहीं है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स का ये भी बोलना है कि कैप्टन अमेरिका 4 की ओपनिंग सिर्फ 80 से लेकर 90 मिलियन डॉलर्स की होगी। यानी कि दोस्तों ये मूवी अपनी ओपनिंग के साथ 100 मिलियन डॉलर्स भी नहीं कमा पाएगी। हालांकि ऐसा होता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी दोस्तों इस मूवी से फैल्कन का एक नया लुक सामने आया है और इस वाले लुक के अंदर आप सभी फैल्कन को उसके कैप्टन अमेरिका के प्रॉपर लुक में देख सकते हैं। बाकी इस मूवी के लुक के साथ ही और भी कई सारी मूवीज के लुक सामने आए हैं, जिनमें से ये वाला लुक आया थंडरबोल्ट्स मूवी से, ये लुक आया स्नो वाइट की मूवी से, ये वाला लुक आया कराटे किड की नई मूवी कराटे किड लेजेंड से, और इन सब के साथ साथ सुपरमैन की मूवी से भी ये वाला लुक सामने आया है जिसमें डेविड कॉरनस्वर्थ अपने सुपरमैन के सूट में है। बाकी इन सब के अलावा दोस्तों आपको ये पता होगा कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर सेथ रॉलिंस भी देखने वाले थे। लेकिन अब जाकर सेथ रॉलिंस ने ऑफिशियली इस बात को कंफर्म कर दिया है कि वो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर नहीं दिखने वाले हैं। असल में उनका कहना था कि मार्वल वालों ने उन्हें कैप्टन अमेरिका 4 में शामिल तो किया था और उनके सीन्स को लेकर शूटिंग भी की थी, लेकिन जब मूवी का फाइनल कट निकाला गया तब उसमें से उनके रोल को इरेज कर दिया गया और इसीलिए अब वो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर नहीं दिखने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं हल्क की मूवी के बारे में। तो काफी टाइम से इस बात के रूमर्स तो आते ही रहते हैं कि हल्क के ऊपर मूवी आ रही है और इसी चीज के ऊपर कुछ टाइम पहले ये रूमर आ रहा था कि MCU में हल्क की जो मूवी आएगी वो मूवी हल्क वर्सेस वुल्वरीन के ऊपर होगी, यानी कि उस मूवी का हाईलाइट हल्क और वुल्वरीन की फाइट होगी। लेकिन दोस्तों अब जाकर इस बात के रूमर्स आ रहे हैं कि हल्क की जो मूवी आएगी वो बेसिकली हल्क की सोलो मूवी होगी, यानी कि उसके अंदर वुल्वरीन को ऐड नहीं किया जाएगा। हालांकि रूमर्स इस बात के भी है कि अगर हल्क की वो वाली मूवी चलती है तो मार्वल स्टूडियोज उसके बाद ही हल्क वर्सेस वुल्वरीन को जरूर लेकर आएंगे। बट अभी के लिए मार्वल का ये प्लान है कि वो सिर्फ हल्क पर फोकस करना चाहते हैं। बाकी हल्क की आगे बात करें थॉर की, तो अपने थॉर यानी कि एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ MCU में अपने थॉर 5 के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन बात करें मार्वल स्टूडियोज की तो उन्होंने टाइका वाइटिटी को थॉर के काम से बाहर निकाल दिया है। सो अब इसीलिए थॉर की अगली मूवी यानी कि थॉर 5 के लिए एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ ने डायरेक्टर जॉर्ज मिलर से बात की है और ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने फ्यूरियोसा मूवी को डायरेक्ट किया है। और अब क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ ने भी इनके साथ काम किया है इसलिए वो ये जानते हैं कि जॉर्ज मिलर थॉर 5 के लिए काफी अच्छे डायरेक्टर रहेंगे। साथ ही साथ सुनने में ये भी आया है कि मार्वल स्टूडियोज ने भी जॉर्ज मिलर को थॉर 5 सौंप दिया है। और अब इसीलिए दोस्तों उम्मीद तो इसी बात की है कि MCU की थॉर 5 पहले वाली मूवी से काफी बढ़िया होगी। आगे बात करें MCU के ब्लैक पैंथर के बारे में, तो हम सभी ये जानते हैं कि MCU के ब्लैक पैंथर की मौत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ब्लैक पैंथर को लेकर ये रूमर्स हैं कि मार्वल स्टूडियोज वाले ब्लैक पैंथर को रिकास्ट करना चाहते हैं और इसके लिए वो MCU के किसी मूवी के अंदर ये दिखा देंगे कि ये नया वाला ब्लैक पैंथर किसी और यूनिवर्स से बिलोंग करता है। एंड फिर ये बोलने के बाद ही वो ब्लैक पैंथर MCU का हिस्सा बन जाएगा और फिर उसके बाद ही उसे ब्लैक पैंथर 3 के अंदर और एवेंजर्स मूवीज के अंदर दिखाया जाएगा। बाकी अब यहाँ पर एवेंजर्स मूवीज की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी से ये खबर सामने आई है कि मार्वल वाले जल्दी से जल्दी इस मूवी की स्क्रिप्ट को खत्म करना चाहते हैं और जल्दी से इस मूवी की शूटिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। और इसके लिए मार्वल स्टूडियोज ने राइटर्स को डेडलाइन दी है कि वो मार्च महीने के एंड तक इस मूवी की स्क्रिप्ट को पूरा कर लें। हालांकि दोस्तों इन सब के अलावा एक न्यूज पनिशर को लेकर भी आई है और बोला यह जा रहा है कि MCU में पनिशर की भी सीरीज आएगी, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से डेयरडेविल के ऊपर डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज आ रही
वाली है। सो ये सब थी मार्वल की न्यूज। अब मार्वल के आगे चलिए बात करते हैं डीसी और अदर न्यूज के बारे में। तो दोस्तों अभी कुछ हफ्तों से डीसी काफी ठंडा पड़ा है और इसीलिए इस हफ्ते भी डीसी की तरफ से सिर्फ 2 ही न्यूज आई है, जिनमें से पहली बैटमैन को लेकर है और दूसरी सुपरमैन को लेकर। लेकिन चलिए मैं पहले आपको सुपरमैन की न्यूज बताता हूँ। सो इस साल जो डीसीयू की सुपरमैन मूवी आ रही है उसके टीजर को अभी कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था, लेकिन अब दोस्तों अगले महीने की 9 तारीख को यानी कि 9 फरवरी को सुपरमैन मूवी से कुछ नया आने वाला है। और ये कुछ नया या तो नया टीजर होगा या फिर कोई नया फर्स्ट लुक होगा। पर साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि उस वाले नए टीजर ट्रेलर के अंदर क्रिप्टो को ज्यादा फोकस किया जाएगा, यानी कि वही सुपरमैन का कुत्ता। बाकी दोस्तों इसके आगे बात करें बैटमैन के बारे में, तो डीसी वाले को जो बैटमैन है यानी कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन, उसको लेकर मैट रिव्स ने 2 बातें कही हैं। असल में सबसे पहले जब मैट रिव्स से पूछा गया कि उनका बैटमैन यानी कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन डीसीयू में दिखेगा या नहीं, तो उस बात पर उन्होंने ये जवाब दिया कि उनके वाले बैटमैन का डीसीयू में दिखना इस बात पर डिपेंड करता है कि डीसीयू में बैटमैन को लेकर स्टोरी कैसी दिखाई जा रही है। और उनके हिसाब से अगर स्टोरी अच्छी रहती है और कनेक्शन बढ़िया रहता है तो रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को डीसीयू में दिखाया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाया जाएगा। बाकी इसके साथ ही जब उनसे बैटमैन 2 के बारे में पूछा गया तब उसको लेकर उन्होंने ये भी बताया कि उनके बैटमैन 2 के अंदर जो विलन दिखने वाला है वो काफी औसम होगा और वो अभी से इस बारे में कह सकते हैं कि बैटमैन 2 में जो विलन दिखेगा वो कौन होगा, इस बारे में कोई गेस भी नहीं कर पाएगा। चलिए अब डीसी के आगे बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले बात करें स्क्विड गेम के बारे में, तो इसको लेकर काफी सारी न्यूज आई है। सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि स्क्विड गेम का सीजन 3 इसी साल आ रहा है। सो उसी को लेकर इंटरनेट पर यह न्यूज आ गई है कि स्क्विड गेम के सीजन 3 के अंदर एक ऐसा गेम भी होगा जो कि काफी हद तक हैरी पॉटर से इंस्पायर होगा। यानी कि जिस तरह से हमने हैरी पॉटर के अंदर ह्यूमन चेस मैच देखा है, ठीक वैसा ही कोई मैच हमें स्क्विड गेम के सीजन 3 में भी दिख सकता है। और दोस्तों ये वाला रूमर सामने आया था स्क्विड गेम के एपिसोड में दिखने वाले इस वॉल पेंटिंग की वजह से, क्योंकि इस वाले वॉल पेंटिंग में आप सभी ये देख सकते हैं कि यहाँ वॉल पर चेस को डिजाइन किया गया है। बाकी इसके अलावा दोस्तों सीजन 3 को लेकर ये भी रूमर है कि स्क्विड गेम के सीजन 3 के अंदर बीटीएस का वी दिख सकता है। अब वैसे बीटीएस का वी कौन है इस बारे में मैं तो नहीं जानता, अगर आप जानते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं क्रिस्टोफर नोलन की अगली मूवी द ओडेसी के बारे में। सो अभी कुछ टाइम पहले इस ओडेसी मूवी का बजट सामने आ चुका है और इसके बजट को लेकर ये रूमर्स है कि इस मूवी का बजट $250 मिलियन होगा। और दोस्तों अगर ये बात सच है तो फिर ये वाली मूवी क्रिस्टोफर नोलन के करियर की सबसे महंगी मूवीज में से एक बन जाएगी। बाकी इसके आगे बात करें जॉन विक 4 के बारे में, तो इस वाली मूवी के अंदर आप सभी ने केन के कैरेक्टर को तो देखा ही होगा और ये जो कैरेक्टर था इसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। सो अब इसी को लेकर ये अपडेट सामने आया कि जॉन विक के जो मेकर्स है वो इसी कैरेक्टर के ऊपर एक सोलो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और वो प्रोजेक्ट शायद से कोई सीरीज होगी। बाकी अगर इस बात का कंफर्मेशन आता है तो वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। सो चलिए आखिर में बात करते हैं कुछ एनिमे न्यूज के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले तो घोस्ट ऑफ सुशिमा नाम की जो वीडियो गेम थी जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, उसी के ऊपर एक एनिमे को अनाउंस कर दिया गया है। यानी कि इस वीडियो गेम के ऊपर ऑफिशियली एनिमे बनने वाला है और ये जो एनिमे होगा ये 2027 में आएगा। बाकी इसके आगे बात करें शिनचैन के बारे में, तो दोस्तों जापान में शिनचैन का एक ऐसा फैन पाया गया है जिसे कि शिनचैन का घर इतना ज्यादा प्यारा लगा कि उसने अपना घर भी शिनचैन जैसा ही बनवा लिया। और आप इन सारी इमेजेस के अंदर देख सकते हैं कि ये घर हूबहू शिनचैन के घर जैसा है और इस घर को बनवाने में इस आदमी को 3.5 करोड़ का खर्चा आया था। सो दोस्तों यही थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब हमारे चैनल को जरूर चेकआउट करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।